कड़वा सच है ये कि जब तक आप काम के हैं तब तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। लोग आपसे नहीं, आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर लोग उसे अपना समझ लेते हैं। जैसे भगवान गणेश की प्रतिमा के पास बैठे मूषक को पूजा जाता है और घर में घुसे मूषक को मार दिया जाता है। कभी ये सोचकर दुखी न हुआ करो कि लोग सिर्फ मुझे जरूरत के वक्त ही याद करते हैं। ये संसार जरूरत के हिसाब से ही चलता है। सर्दियों में जिस धूप का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। जी न पाए कभी खुलकर जिन 4 लोगों के डर से, उन 4 लोगों को कभी देखा भी है कि कैसे दिखते हैं? किसी की मीठी बातों का केवल ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसे सब पहचाने, पर साथ ही ये चिंता भी सताती है कि उसे कहीं सही में कोई पहचान न ले। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, पर उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिसकी नीयत खराब हो। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सिर्फ सांसों का था। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। परिंदों की भूख को बस 2-4 दाने चाहिए, लेकिन इंसान की फितरत को खजाने चाहिए। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसे शोहरत की आस जागती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और आखिर में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। इंसान भी कितना अजीब है ना। दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ी। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बची। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। हर इंसान जानता है कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी हम वो नहीं करते जो हमारे लिए सही है और जिसे करना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करिए। अपनी प्रतिभा को पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि बिना खुद को पहचाने और बिना अपना सम्मान किए ना तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और ना ही इस दुनिया से कभी इज्जत हासिल कर सकते हैं। समय की बर्बादी आपको आपके विनाश की ओर ले जाती है। हम सबका समय निश्चित है और इसी निश्चित समय में हमें वो सब करना है जो हम सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो वक्त निकल गया तो वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये तो परिश्रम का फल है। जितनी ज्यादा मेहनत आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करेंगे, उतनी जल्दी आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आलस करने से या कामों को टालने से ना तो आपको कभी आपका लक्ष्य हासिल होगा और ना ही आप कभी अपनी जिंदगी में सुखी रह पाएंगे।
याद रखना कि सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। मुश्किलें और कठिनाइयां हर उस इंसान की जिंदगी में आती हैं जो संघर्ष करने का दम रखता है, क्योंकि परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसे देने के लायक होते हैं। याद रखना कि गिरने से डरोगे तो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, इसलिए बेधड़क होकर अपना सफर शुरू करो। रास्ते की मुसीबतें ही आपके लिए कामयाबी की सीढ़ियां बन जाएंगी। इस दुनिया में सम्मान हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें तो आप दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दो। आपको सम्मान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। खुद से ज्यादा गैरों पर विश्वास रखोगे तो एक ना एक दिन धोखा जरूर खाओगे, इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। आपका सबसे अच्छा साथी सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो सकते हैं, इसलिए अपने से ज्यादा विश्वास कभी भी किसी पर मत करें। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप खुद को रोज 1% भी बेहतर बनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर नया दिन एक नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। कोशिश करिए खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाने की। किसी भी काम को और बेहतर तरीके से करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। उस रास्ते को खोजिए और अपने काम को और बेहतर बनाइए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही आपको पैसा, शोहरत सब कुछ मिल जाएगा, तो आपका ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि बिना किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। जिसने भी इस दुनिया में कुछ हासिल किया है उसने अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया है। जब तक किसी काम को करोगे नहीं तब तक वह असंभव लगेगा, और जैसे ही आप किसी काम को करना स्टार्ट करोगे तो आपको उस काम को पूरा करने के 100 रास्ते मिल जाएंगे। याद रखना कि तुम तब तक जीत हासिल नहीं कर सकते जब तक कि शुरुआत नहीं करते। जिंदगी में जब ये ना समझ में आए कि आप करना क्या चाहते हैं या आपकी लाइफ का मकसद क्या है, तो आप अपने दिल की सुने। उसे सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। यदि सपना आपने देखा है तो उसे पूरा भी सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दूसरा कोई नहीं आने वाला आपके सपनों को आपके लिए पूरा करने वाला। हमेशा अपने वर्तमान में जियो, ना भूत की सोचो ना भविष्य की चिंता करो। याद रखना कि जिसके पास अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उसके पीछे ही काफिला होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में कही गई बातों से आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है वो इंसान दुनिया में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक कमाल की छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक राजा की, जिसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मुझे इस दुनिया की सबसे शांत तस्वीर चाहिए। जो भी चित्रकार, जो भी आर्टिस्ट, पेंटर वो तस्वीर बना देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो चाहिए, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब मिलेगा, लेकिन तस्वीर जो है वो दुनिया की सबसे शांत तस्वीर होनी चाहिए। पीस का सिंबल जो है वो होनी चाहिए। कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई, बहुत सारे आर्टिस्ट पहुंचे, जो डेट डिसाइडेड थी। उस दिन आए तो सबने अपनी पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। राजा साहब ने देखना शुरू किया। आखिरी राउंड आते आते, जो फाइनल राउंड था, 2 तस्वीरों को सिलेक्ट किया गया। जो दोनों पेंटिंग्स थी उनको दरबार में रखवाया गया सबको देखने के लिए। भाई देखिए, ये 2 जो हैं शॉर्टलिस्ट हुई हैं। राजा साहब जो थे उन्होंने कहा कि देख लीजिए अच्छे से, फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे। जो पहली पेंटिंग थी, जो पहला चित्र था, उसमें कमाल की सुंदर निर्मल स्वच्छ पानी की झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि नीचे जो छोटे छोटे पत्थर थे वो भी दिख रहे थे, और उसमें परछाई थी। उसके चारों तरफ सफेद बर्फ के पहाड़, आसमान में रुई के गोले जैसे बादल, एकदम सुंदर चित्र। पक्षी जो है उड़ रहे हैं, माहौल। उसको देख करके कोई भी कहते कि इनको इनाम दे दीजिए आप, इसमें सोचने की बात ही नहीं। दूसरी जो पेंटिंग थी, जो दूसरा चित्र था, वो डरावना था। आसमान में काले बादल हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, चमक रही हैं, तूफान आ रहा है। जंगल में पहाड़ पर से जो झरना गिर रहा है वो तेज गति से गिर रहा है। झरने के पास में जो पेड़ लगे हुए हैं वो झूल रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ तहस नहस होने वाला है, विनाश की तस्वीर। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि दूसरी वाली शॉर्टलिस्ट क्यों की, और लोगों को लग गया था कि पहली वाली जो चित्र, जो पहला जो चित्र है, जो पहली पेंटिंग है वो जीत जाएगी, चित्रकार को इनाम मिलेगा। राजा साहब ने अपना अनाउंसमेंट सुनाया। उन्होंने कहा कि दूसरी जो पेंटिंग है, जो दूसरा चित्र है, ये दुनिया का सबसे शांत चित्र है। इससे बढ़िया शांति का प्रतीक आज तक नहीं देखा। लोगों का दिमाग घूम गया। अब राजा से बोलने की हिम्मत नहीं,
लेकिन जो पहला जो चित्र था, जो जिसने बनाया था चित्रकार ने, जो पहला आर्टिस्ट था, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब, इतना बता दीजिए कि ऐसा क्या है इस दूसरी वाली में जो आपने इसको सबसे शांत तस्वीर बता दी, सबसे शांत चित्र बता दिया। राजा ने कहा गौर से देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया। झरने के पास में जो पेड़ झूल रहे हैं, इनमें से एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला है जिसमें चिड़िया है। वो अपने बच्चों को दाना खिला रही है, भोजन करा रही है। इतना सारा माहौल डरावना बना हुआ है, लेकिन चिड़िया को अपने बच्चों की, उनके भोजन की फिक्र है और वो अपने बच्चों को भोजन कराने में मग्न है। इसीलिए ये तस्वीर इस दुनिया की सबसे शांत तस्वीर है। राजा साहब ने बताना शुरू किया कि आपको लगता है कि शांति जगह में है, जो जगह है उसमें शांति है। जो सुंदर तस्वीर है वो शांत तस्वीर, ऐसा नहीं है। शांति आपके मन में है। छोटी सी कहानी है, लेकिन बताती यह है कि हम में से बहुत सारे लोग किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। हमें लगता है वहां सुंदर पहाड़ हैं, सुंदर पानी है, सब कुछ सुंदर है, कितनी शांति होगी। आप वेकेशन पे जाएंगे, हो सकता है वहां पर भी टेंशन में रहें, कोई ना कोई बात आपको सताती रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप भीड़ भाड़ में होते हैं लेकिन अंदर से शांत होते हैं, सब अच्छा लग रहा होता है। शांति दरअसल मन में होती है। जिस दिन मन शांत होता है उस दिन सब अच्छा होता है। तो चाहे जितना आपको ऐसा लगे कि मेरे खिलाफ चीजें जा रही हैं, तब भी मन को शांत रखिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। यही इस कहानी का मकसद और मतलब है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। जवान हो, बेशक जवानी के मजे लेना, लेकिन जवानी के मजे लेने में और जवानी बर्बाद करने में फर्क होता है। मिल जाती है हर चीज दुनिया में, कोशिश बस इतनी सी करो कि पहले तुम्हें तुम्हारी गलती मिले, क्योंकि गलती तुम्हारी गलत फहमी दूर करेगी, गलत फहमी की समझ तुम्हारा सुधार करेगी, और यही सुधार तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। इसलिए गलतियों पर काम करो, और काम वो करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, जो तुम वाकई करना चाहते हो, वरना तुम सारी जिंदगी किसी और की जिंदगी जीते रहोगे। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मतलब जो सफर की परेशानियों में भी अवसर ढूंढ निकालता है, वो जिंदगी को समझ जाता है, क्योंकि वो जानता है जीवन में तकलीफ उन्हीं को आती है जो जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारियां लेने वाले प्रगति और अनुभव एक साथ हासिल कर लेते हैं। और हाँ, अगर पहुँचना है तुझे मंजिल पे तो मत घबरा रास्तों के कांटों से, क्योंकि रास्तों में जो कांटे आते हैं वही हमारी रफ्तार बढ़ाते हैं। जब भी तुम बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाओ, तब भी तुम उस हाल में उस इंसान से आगे ही रहोगे जिन्होंने कोशिश नहीं की। वैसे तजुर्बा तो यही कहता है दोस्त, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है, फिर चाहे उस दरवाजे में कितना ही जंग क्यों न लगा हो। और ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकरें लगती हैं ताकि वो समझ पाए कि आगे जब और ठोकरें लगेगी तो उनसे कैसे लड़ना है। चाणक्य हमेशा कहते थे, जो भी तुम करना चाहते हो, जिसको लेकर तुम काम भी कर रहे हो, बिना किसी को बताए उसको अपने मन में ही रखना, उस काम को चुपचाप करते रहो, और जब तुम वो काम पूरा कर लोगे तब तुम लोगों को बता पाओगे सही सरप्राइज किसे कहते हैं। ये सरप्राइज उन्हें ज्यादा झटका देगा जो ताना मारते हैं। पता है ज्यादा ताना मारने वाले लोगों से क्या बात जानने को मिलती है? वो खुद उस काम को नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। याद रखना दोस्त, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा आगे की प्रगति के लिए। हारे हुए और जीते हुए दोनों की संगत में रहना, क्योंकि हारा हुआ तुम्हें बताएगा कि क्या नहीं करना चाहिए, और जीता हुआ तुम्हें बताएगा कि क्या करना चाहिए। बस उनकी संगत से दूर रहना जो ना तो हारे हैं और ना ही जीते हैं। ये वो होते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची ही नहीं होती, क्योंकि यही लोग या तो तुम्हारी तारीफ कर करके इतना चढ़ा देंगे कि तुम प्रगति करना ही भूल जाओगे, या फिर तुम्हारी बुराई कर करके इतना तोड़ देंगे कि तुम प्रगति करना ही छोड़ दोगे। ये संगत का ही तो फर्क है दोस्त। पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पे पड़ती है तो बूंद मिट जाती है, वही पानी की बूंद पत्तों पर पड़े तो पानी की बूंद मोती सी चमकने लगती है, और अगर सिप में आए तो वो खुद मोती बन जाती है। क्या खूब कहा है किसी ने, समय और समझ
समझ दोनों एक साथ कम लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर चीजें समय पर समझ नहीं आती और समय आने पर समय निकल जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद है तुझ में भी तो परिस्थितियां कभी भी हरा नहीं सकती। वीडियो के एंड में तुम्हें आज एक सलाह देना चाहता हूँ दोस्त। जब हम लोगों के पीछे भागते हैं अपनी काबिलियत छोड़कर, तब वो हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ समझकर। इसलिए मेरे भाई स्मार्ट वर्क भी करो, सिर्फ मेहनत तो गधा भी करता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, क्योंकि जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ना तो आपको अपनी जिंदगी में कभी किसी से नफरत करनी चाहिए और ना ही किसी से नफरत करने वालों के साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से नफरत करेंगे तो वो आदमी जब जब आपको याद आएगा तब तब आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और ये ऊर्जा आपको अंदर ही अंदर इतना जला देगी कि आप खुद से भी प्यार करना भूल जाएंगे। जीवन में अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से आसान है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। ज्यादातर लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप खुद को बदल लें तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर समय जरूर बदलता है। समय कभी भी एक समान नहीं रहता, वो निरंतर चलता रहता है और आपको आगे बढ़ने के नए नए बहाने देता रहता है। आप बस मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ते रहो और फिर देखना कि थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको खोज ही लेगा। याद रखना कि मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। इसी तरह से जिंदगी में भी होता है, सफलता सामने से चलकर नहीं आती, उसे हासिल करना पड़ता है और उसे हासिल करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। अक्सर लोग जिस काम को खुद नहीं कर पाते उस काम को करने से आपको भी रोकते हैं, क्योंकि आपका उस काम में सफल होना उनके अहंकार को चुनौती देता है। जो लोग जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते हैं वहीं दूसरों की हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग आपके दोस्त होते हुए भी आपके दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि आपका दुश्मन हमेशा आपको सामने से ललकारता है और वो आपको अपनी ताकत दिखाने का पूरा अवसर देता है। आपका दुश्मन आपको एक मकसद देता है, जबकि दोस्त बनकर बैठे कुछ लोग हमेशा आपको पीछे खींचते हैं। वो हमेशा आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपको दिमागी रूप से कमजोर बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए दुश्मन से ज्यादा आपको ऐसे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा हैं। अगर आप असफल नहीं होंगे तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, और अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं तो ना ही आप खुद को कभी बदल पाएंगे और ना ही अपने जीवन को। जीवन में तकलीफ उसी को मिलती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जो लोग जिम्मेदारी उठाते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, वो या तो जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना दोस्तों कि जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाते हैं। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी सोच में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में ये 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं,
और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरें पर गिरकर उठना सीखें। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जलील करने की आदत को सिर्फ सच ही समझा जाए। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो 1000 मिलते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो तब कहीं जाकर किसी एक से मिलती है। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिलों को सोच कर तोड़ा करो। दुनिया का बेहद मुश्किल काम अपनों में से अपनों को खोजना है। थोड़ा सा सम्मान मिला, पागल हो गए। थोड़ा सा धन मिला, बेकाबू हो गए। थोड़ा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली। थोड़ा सा यश मिला, दुनिया पर हंसने लगे। थोड़ा सा रूप मिला, दर्पण ही तोड़ डाला। थोड़ा सा अधिकार मिला, दूसरों को तबाह कर दिया। इस तरह तमाम उम्र छलनी में पानी भरते रहे और अपनी समझ से हम बहुत बड़ा काम करते रहे। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार कम है। असफलता अनाथ होती है, जबकि सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। घड़ी की टिक टिक को यूं मामूली न समझना, बस यूं समझ लेना कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी की मार है। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो वो अपनों को भूल जाता है, और जब वो बर्बादी की कगार पर होता है तब अक्सर अपने उसे भूल जाते हैं। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। कभी कभी किसी के लफ्ज इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। इंसान का पतन तब शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लग जाता है। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल पड़े, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल पड़े। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, और आखिर में पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे, उन्हें चुका नहीं पा रहा था, एक तरीके से लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड था। उस इंसान की आदत यह थी कि वो भगवान को नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था। बहुत हालत जब उसकी खस्ता होने लगी, दोस्तों से उसने सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूं। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो
और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। उस व्यक्ति ने तब तो उस बात को आनाकानी करके टाल दिया कि चलो हटाओ, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। उसे लगता था कि इंसान का कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते वो। लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के विचार करने लगा, सोचने लगा अपनी लाइफ के बारे में, उसे लगा कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है और पूजा करने में कौन सा घाटा है, करनी चाहिए। तो यही डिसाइड करके अगले दिन बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति खरीद के ले आया। घर में लाकर के विधिवत तरीके से उसने स्थापना की, पूजा पाठ करना शुरू किया। महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल बीत गया। बहुत मन से वो प्रार्थना कर रहा था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। पूजा करता था, बात नहीं बनती थी, गुस्सा भी आता था उसे। फिर अगले दिन पूजा करता तो थोड़ा क्रोध में करता कि ये क्या हो रहा है, मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। 2 साल तक उसने ये सब किया लेकिन जिंदगी में चेंज नहीं आया, जो चल रही थी वैसी चल रही थी। फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने सलाह दी कि भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और काली मां की पूजा शुरू करो। काली मां की मूर्ति खरीदो, वहां पूजा करना शुरू करो, तुम्हें देखना चेंजेस आएंगे लाइफ में। तो उसको लगा कि दूसरे दोस्त की सलाह भी मान लेते हैं। वो बाजार से काली मां की मूर्ति ले आया। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसने ऊपर, जहां वो पूजा करता था उसके ऊपर एक टांड थी, अलमीरा थी, वहां पर रख दी। काली मां की मूर्ति की विधिवत रूप से स्थापना कर दी, उनकी पूजा करने लग गया। 2-3 महीने, 4 महीने तक पूजा करता रहा, चेंजेस नहीं आ रहे थे। उसने सोचा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये जो मैं काली मां को अगरबत्ती लगाता हूं, धूप बत्ती लगाता हूं, ये जो धुआं ऊपर जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी तो सूंघते होंगे। एक काम करता हूं, कपड़े से उनका मुंह बांध देता हूं। तो उसने बच्चे को आवाज दी, कपड़ा मंगवाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी डर गया, चौंक गया, कहने लगा भगवान आप प्रकट हो गए, 2 साल से पूजा कर रहा था, आप आए नहीं, आज अचानक कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूं। अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं, वो ये धुआं जो है सूंघते होंगे, उन तक पहुंचता होगा, उन्हें दिक्कत होती होगी, तो इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूं, वैसे ही मैंने दर्शन दे दिया। कहानी बहुत छोटी है लेकिन ये मजेदार सी कहानी लाइफ में एक बड़ा मैसेज देती है। भाव बस्य भगवान, जब आपकी भावना मन से, जब आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, उनसे सब कुछ चाहता हूं, उन्हीं की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो वो जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मान करके पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव बस से भगवान, भावना जो है वो जागृत कीजिए, ऊपर वाला आपकी जरूर 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 मदद करेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। वीडियो ने अगर तेरे अंदर बवाल पैदा नहीं किया ना, तो वीडियो को सीधा डिसलाइक मारकर वीडियो वहीं छोड़ देना। लेकिन अगर लगे ना कि वीडियो में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना। सो लेट्स स्टार्ट। एक विधवा औरत का बच्चा जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम कर 5 भाई बहनों का अकेला सहारा था। जिम्मेदारी बड़ी थी तो लौंडे का जुनून भी बढ़ने लगा। और जब किसी इंसान का जुनून बढ़ने लगता है ना, कामयाबी की पहली परीक्षा उसके लिए सबसे कठिन सेट करती है नियति खुद अपने हाथों से। और इसी परीक्षा में उस 23 साल के लड़के ने सबसे पहले अपने हाथ की एक अंगुली खोई। ऐसे में किसी भी इंसान के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो अपने सपनों में फिरे पानी से जुनून को ठंडा कर दो, या फिर उस जुनून का अनंत विकास करके जिद में बदल डालो। और यही जुनून को उस 23 साल के लड़के ने अपनी जिद में बदल डाला। नतीजा, दुनिया को एक सबसे बड़े चश्मे बनाने वाली कंपनी मिली, जिसके चश्मे आज रेबन के नाम से पूरी दुनिया में बिकते हैं। रेबन के चश्मे बनाने वाले डेल वैक्यूओ के एक निर्णय ने उसे गरीब से अमीर बना डाला। ये होती है निर्णय की ताकत। याद रखना दोस्त, तुम्हारा निर्णय दुनिया को चाहे कितना ही बेवकूफ भरा क्यों ना लगे, फिर भी उस निर्णय पर डटे रहो, क्योंकि तुम्हारे निर्णय को तुम्हारा विश्वास चाहिए, दुनिया का नहीं। इसलिए जितना असंभव निर्णय ले सकते हो उसे लो।
असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा निर्णय जो लिया जा सकता है, एक ऐसा निर्णय जिसको अस्तित्व में लाने के लिए केवल और केवल साहस चाहिए होता है। और एक बात, समस्या को बिना फैसले लिए आज नहीं मिटाया तो एक दिन यही समस्या तुम्हारी पहचान मिटा के रख देगी। तो जो भी निर्णय तुमने अब तक अपने आलस के आगे, अपने बहानों के आगे टाल रखे हैं, उन्हें पूरा करके दिखाओ। फिर देखो कैसे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा एग्जाम्पल अपने घरों में बता बता कर तुम्हारा नाम अमर कर देंगे। देखो दोस्त, एक बहुत सरल नियम है नियति का, समस्या तुम्हें समाप्त करे, समस्या को ही समाप्त कर दो। कामयाबी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है जो बुरी से बुरी सिचुएशन के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर बिना रोजमर्रा की मौज मस्ती में उलझे लक्ष्य के रास्ते में आने वाली एक एक कठिनाइयों से आगे निकल कर दिखाते हैं। वीडियो के लास्ट में बस यही कहूंगा, जितना भी साहस, जितना भी जोश भरा है तुम्हारे अंदर, अपने उसी साहस को जोड़ जोड़ कर असंभव दिखने वाले निर्णय के गुल्लक में भर दो। फिर जब भी नेगेटिविटी तुम्हारा गेट खटखटाए, निर्णय के गुल्लक से एक साहस निकाल कर उस नेगेटिविटी को गेट से ही वापस कर दो। क्योंकि नेगेटिविटी एक बार घर कर जाती है ना, फिर वो कमजोरी की ऐसी चटक बिखेरती है कि गुल्लक कभी भी टूट सकता है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक नेता की। आपने देखा होगा नेताओं की कैसी आदत होती है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमेशा उनके आसपास लोग होते हैं अच्छा 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 कह रहे होते हैं, जी सर जी सर। एक नेताजी थे, उनके साथ भी ऐसा सब होता था। हमेशा उनके आसपास लोग होते थे, उनके गुण गाते थे। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि अपने शहर से थोड़ा दूर एक आश्रम है, वहां महात्मा जी रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके दूर दूर राज्यों में भक्त हैं, मिलने के लिए आते हैं, आपको भी जाना चाहिए, एक बार जाकर के मिल लो। नेताजी ने सोचा चलो चल लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, अगला चुनाव जीत जाएंगे। इसी थॉट के साथ में चले गए, अपने साथ में भीड़ लेकर के, कार्यकर्ता, ये सब वो सब। आश्रम में पहुंचे तो वहां एकदम शांति थी, शांत वातावरण। किसी ने बताया कि महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है, वो जो सामने हॉल दिख रहा है वहां पर चल रहा है। पहुंचे तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। नेता के साथ में 10-12 लोग थे, भीड़ थी, साथ में लेकर के गया, बाउंसर्स वगैरह सब सिक्योरिटी में। वहां जाकर के वो खड़ा हो गया, उसे लगा कि अब बाबा जी अपने आसन से उठेंगे, मेरा स्वागत करेंगे, मेरे लिए चाय नाश्ता आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। उसकी आदत थी, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अपना प्रवचन करते रहे, बातचीत करते रहे, जो भक्त बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद में नेता को लगा कि शायद उन्होंने देखा नहीं है, तो थोड़ा और आगे आकर के खड़ा हो गया, महात्मा जी के ठीक बाजू में आकर के खड़ा हो गया। महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। नेता ने तेज आवाज में कहा कि अरे महात्मा जी, मिलने के लिए आए, आपसे बात नहीं करोगे? महात्मा जी ने कहा कि बेटा सामने आकर के बैठ जाइए, अभी हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में आपसे बात कर लेंगे। ये कहा तो नेता को गुस्सा आ गया कि अच्छा ऐसे। नेता को लग रहा था मेरे लिए तो आसन आएगा, स्वागत होगा, ये वो, मुझे कह रहे भीड़ में बैठ जाओ। नेता कभी भीड़ में बैठे, नेता का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा थोड़ा 5-10 मिनट रुक जाते हैं। 5-10 मिनट और इंतजार किया, बाबा जी की बात खत्म नहीं हो तो अपना प्रवचन दे रहे थे। अब की बार नेता को और गुस्सा आ गया। नेता ने कहा अरे बाबा सुन, मेरे पास में टाइम नहीं है, और तेरे जैसे बहुत सारे ढोंगी देखें, आश्रम खोल के बैठा ना, सब बंद करवा दूंगा। वो धमकी देने लग गया। लेकिन महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कहा ना, अभी हम सवालों का जवाब दे रहे हैं, जब जवाब दे देंगे उसके बाद आपसे बात कर लेंगे, आप बैठ जाइए ना आराम से। नेता को और गुस्सा आने लगा, चुपचाप खड़ा रहा 5 मिनट और कि देख लेते हैं क्या चल रहा है। 5 मिनट के बाद में नेता ने फाइनली कहा महात्मा जी अब मैं जा रहा हूं, यहां से जाने के बाद 10 दिन के अंदर ये मामला खत्म कर दूंगा, आपका जो चल रहा है ना ये सब खत्म। मेरे साथ जो आपने आज बदतमीजी की, अगर आपको माफी मांगनी है तो मांग लो। महात्मा जी उस नेता की तरफ पलटे और कहने लगे बेटा आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं और क्या माफी मांगनी है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपसे माफी मांगू या आप मुझसे माफी मांगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सज्जन हैं, नेक दिल हैं। अपना ख्याल रखिए, कभी समय मिले तो आ जाइएगा बात करने के लिए। ऐसा बोलकर के फिर से महात्मा जी अपना प्रवचन देने लगे, बिल्कुल शांत, निर्मल, सौम्य। नेता को अब की बार बड़ा अच्छा लगा कि मुझे नेक दिल कह दिया, मेरी तारीफ कर दी। नेता वापस आ गया। नेताओं क्या चाहिए, वापस आया तो घर में देखा अपने पूज्य पिताजी को, वो ध्यान में बैठे हुए थे। जाकर के उनके पास बैठ गया। जब पिताजी ध्यान से उठे
तो उनको सारा किस्सा सुनाया कि आज ये हुआ, महात्मा जी से भी तारीफ सुन के आया हूं। इस नेता के पिताजी ने जो कहा वो है काम की बात। उन्होंने कहा कि बेटा, महात्मा जी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने तो वो कहा जो वो हैं, और तुमने उन्हें जो सुनाया वो तुमने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया, तुमने वो कहा जो तुम हो। तुमने कहा कि वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, ये सब तुम कर रहे हो। उन्होंने तुम्हें कहा कि नेक दिल हो, सौम्य हो, सज्जन हो, ऐसे वो हैं। हम जैसे होते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। छोटी सी कहानी है लेकिन सार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी नजर है, वैसी आपको दुनिया दिखने लगेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं अच्छे अच्छे लोगों में भी आपको बुराइयां दिखने लगेगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। समय ऐसा बदल रहा है, जीवन जैसे शतरंज का खेल हो गया है। लेकिन हमारे जीवन में और शतरंज में कई समानताएं हैं। जिस प्रकार शतरंज में चली गई चाल आपकी आने वाली जीत और हार तय करती है, ठीक उसी तरह आज लिया गया आपका निर्णय आपका कल और आपका भविष्य निर्धारित करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, शतरंज से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जो आप शतरंज से सीखकर अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। चाल पीछे भी लेनी पड़ती है। अपनी जिंदगी में भी सफल होने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना जरूरी नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपने कदम वापस ले लेना चाहिए, फिर दोबारा सोच समझकर सही समय पर दृढ़ता से सही कदम बढ़ाने चाहिए। जीत हासिल करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपका ध्यान केवल आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। अब उसके लिए अगर आपको कदम पीछे खींचने पड़े, कुछ समय के लिए खुद को रोकना भी पड़े, तो ये आपको करना चाहिए। क्योंकि एक असली विजेता सिर्फ ये नहीं जानता कि कब आगे बढ़ना है, बल्कि वह ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसे कब पीछे हटना है, और फिर सही समय आने पर पूरी ताकत के साथ फिर से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। केवल बड़े मोहरे ही नहीं जिताते। जैसे शतरंज में प्यादे, घोड़े, हाथी और राजा रानी, सभी में अगर ठीक से तालमेल नहीं बिठाया जाए तो खेल हार सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में कभी भी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। हर चीज और हर इंसान की अपनी एक महत्वता होती है। आपको सबको इज्जत देनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं जानते आपको कब किससे क्या काम पड़ जाए। और ऐसा करने के लिए आपको अपने अहंकार को किनारे रखना होगा। तभी आप हर छोटे और बड़े इंसान से समान व्यवहार कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा संभव ही नहीं कि आप ही सब कुछ जानते हो, हर सवाल का जवाब आपके पास हो। ऐसे में आपको किसी न किसी की मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसे आपकी समस्या का हल पता हो, जिसे आपके सवालों के जवाब पता हो। लेकिन जो चीज आप पहले से ही जानते हैं, जिन सवालों के जवाब आपको मालूम है, उनसे आप पैसे जरूर कमा सकते हो प्रोबो पर। और इसे कहा जाता है ओपिनियन ट्रेडिंग। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पिछले 6 महीने में इसमें 20 लाख से भी ज्यादा यूजर जुड़े हैं। आपको जिस भी टॉपिक में ज्यादा नॉलेज हो, आप उस टॉपिक के सवालों पर जवाब देकर पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोबो पर मैंने इस सवाल को चुना, विल रिलायंस बी टेकिंग ब्रॉडकास्ट राइट्स फॉर IPL। अब अगर मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हाँ है, तो मैं यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर 5 रुपए ट्रेड होंगे। अगर मैं सही होता हूँ तो मुझे 5 रुपए का फायदा होगा, मतलब कुल 10 रुपए मिलेंगे। मैं ट्रेड की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकता हूँ यहाँ से स्लाइड करके। यहाँ पर आपको ऐसे ही ढेर सारे सवाल मिलेंगे जिनके जवाब आप दे सकते हो। यहाँ पर रेफर एंड अर्न भी है। अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उसको और आपको दोनों को 25 रुपए आपके वॉलेट में मिलेंगे। लेकिन ये एक एडिशनल बेनिफिट है। प्रोबो पर आप अपने पैसों को इजीली UPI से विड्रॉल भी कर सकते हो। प्रोबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने नॉलेज का यूज कीजिए, ओपिनियन ट्रेडिंग कीजिए प्रोबो पर। और अब चलते हैं अगले सबक की तरफ, जो हमें शतरंज से सीखने को मिलता है। धैर्य जरूरी है। अब ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये सबको मालूम है कि अगर इंसान के अंदर सब्र की ताकत है तो वह कमजोर रणनीति के साथ भी मजबूत इंसान को पीछे छोड़ सकता है। सब्र की ताकत से आप बुरे से बुरे समय
समय से निकल सकते हो। शतरंज के खेल से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप चाहे कितनी ही अच्छी रणनीति बनाएं, लेकिन अगर धीरज के साथ नहीं खेलेंगे तो जीतना आपके लिए असंभव हो जाएगा। और ये चीज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। धैर्य रखना केवल काम करते समय ही जरूरी नहीं, बल्कि बोलते समय भी बहुत जरूरी है। पहले धैर्य रखकर सामने वाले की बात को सुने, फिर बहुत सोच समझकर कुछ बोले। धैर्य रखकर चीजों को समझो और धैर्य रखकर ही अपना अगला कदम चुनो। जैसे इस खेल में हर चाल से खेल बदल जाता है, उसी प्रकार असल जिंदगी भी ऐसे ही बदलती है। आपके हर कदम से आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। तो आपको सब्र के साथ असल जिंदगी में अपने लक्ष्य के लिए सही कदम बढ़ाने हैं। सब कुछ अपने अनुसार नहीं होता है। इस खेल में और हमारी जिंदगी में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। सामने वाले की चाल के अनुसार अपनी चाल बदलनी पड़ती है। अगर पहली चाल आपने चली हो तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, फिर बाजी सामने वाले के पास चली जाती है। अपनी जिंदगी में भी हम चाहे कितनी योजनाएं बना लें, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार अपने फेवर में ही नतीजा आए। अगर कुछ अपने अनुसार नहीं भी हो तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे में जरूरत के हिसाब से रणनीति बदलकर दोबारा कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। गलती सुधारने का मौका। गलत चाल से खेल में नुकसान होता है, लेकिन अगर समय रहते सही चाल चली जाए तो स्थिति सुधारने का मौका भी मिलता है। अपने जीवन में भी हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, असफल भी हो जाते हैं, लेकिन अपने अगले सही कदमों से स्थिति को संभाल कर दोबारा जीतने के लिए खड़े हो सकते हैं। और शतरंज आपको दोबारा खड़ा होना ही सिखाता है। दोस्तों, खेल शतरंज का हो या जिंदगी का, संभल कर खेलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जीतना तो हर कोई चाहता है। आप किसी से जीतना चाहते हो तो कोई आपसे जीतना चाहता है, लेकिन आखिर में असली जीत उसको मिलती है जो अपने ज्ञान, दिमाग और शारीरिक क्षमता तीनों का सही से इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मन की आवाज।